हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं न्यू एनसीईआरटी मैथ और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 8 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। हमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर दो फिगर दे रखे हैं जिसमें हमें एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले फर्स्ट फिगर पे ध्यान देते हैं। हमारे पास इस पॉलीगन के अंदर जितने भी एंगल दे रखे हैं वो एक्सटीरियर एंगल हैं। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर बने हुए एंगल, इस पॉलीगन के बाहर बने हुए हैं। x डिग्री भी, ये 125 डिग्री भी और ये 125 डिग्री भी। अब एक्सटीरियर एंगल से हमें एक प्रॉपर्टी याद आती है कि हमारी जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी पॉलीगन का वो 360 डिग्री होता है बच्चों। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वी नो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। बस ये चीज ध्यान देनी है आपको, बस इसी का यूज करेंगे। सबसे पहला देखो यहां पे एंगल क्या है, 125 डिग्री। दूसरा एंगल क्या है, वो भी 125 डिग्री है। और थर्ड जो एंगल है हमारा x डिग्री है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। 125 और 125 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 250 डिग्री प्लस में x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 250 को राइट साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस में 250 डिग्री। तो 360 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। तो x एंगल की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो कितना होगा, 110 डिग्री होगा। सेकंड पार्ट का फिगर ये दे रखा है हमें। तो इसके अंदर देखो फर्स्ट एंगल 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है हमारा। इस तरीके से राइट एंगल बना हुआ वो 90 डिग्री होता है। ये 70 डिग्री है, ये x डिग्री है। अब यहां पे ध्यान दो बच्चों, ये एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं दे रखा, हमें इसका इंटीरियर एंगल दे रखा है। अब हमें एक रिलेशन पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के होता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बाय लीनियर पेयर इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो बस उसका यूज करके हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर एंगल 90 डिग्री और प्लस में एंगल 1 इक्वल टू किसके होगा, 180 डिग्री के। अब यहां से एंगल 1 की वैल्यू निकालो तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ गया मेरे पास, 90 डिग्री। अब मेरे पास सारे के सारे जो एक्सटीरियर एंगल है उनकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी। अब क्या लिखेंगे, वी नो सेम प्रॉपर्टी जो फर्स्ट फिगर में यूज की थी हमने, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना होगा, 360 डिग्री। अब सभी वैल्यूज को लिख लेते हैं। पहला एंगल है हमारे पास 60 डिग्री, सेकंड है 90 डिग्री, थर्ड हमारे पास 70 डिग्री, फोर्थ वैल्यू क्या है, x, और लास्ट में जो एंगल 1 की वैल्यू निकाली थी हमने वो ऊपर देखो 90 डिग्री आई थी। इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। अब यहां पे देखो 60, 90, 150 और 70 क्या हो गया, 220 में 90 ऐड करेंगे तो क्या आ गया, 310 डिग्री। और प्लस में x इक्वल टू क्या होगा, 360 डिग्री। अब 310 को राइट साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 360 में से 310 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 डिग्री वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहां पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 50 डिग्री होगी। समझ में आ गया ये भी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। यहां पे क्या कहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी अगर उसकी फर्स्ट पार्ट में क्या कहा है, 9 साइड्स हो और सेकंड में कहा है 15 साइड्स हो। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या कहा है कि अगर कोई आपको एक रेगुलर पॉलीगन दे रखा है और उसकी साइड 9 है तो उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी।
अब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, जिसके सारे के सारे एंगल और सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, देखो ध्यान से। सबसे पहले देखो हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स दे रखी हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स हमें दे रखी है 9। उसके बाद हमें देखो एक्सटीरियर एंगल का सम पता है, कितना होता है किसी भी पॉलीगन का, 360 डिग्री होता है। तो यहां पे लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स, वो कितना होगा, कोई भी पॉलीगन हो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहां लिख देंगे एक्सटीरियर एंगल, वो क्या होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है एक्सटीरियर एंगल का, क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल अगर हमें किसी भी पॉलीगन का फाइंड आउट करना है तो हमें क्या लेना है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, और डिवाइड बाय क्या कर लेना है हमें, नंबर ऑफ साइड से, नंबर ऑफ साइड से हमें डिवाइड कर देना है। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल क्या निकल के आएगा, देखते हैं। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू किसके आ गया हमारा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है बच्चों किसी भी पॉलीगन का, 360 डिग्री, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी दे रखी हैं, 9 दे रखी हैं। तो 9 से डिवाइड कर लो, 9 1 जा 9, 9 4 जा 360 और 0 एज इट इज। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 40 डिग्री। तो यहां पे ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 40 डिग्री होगा। क्योंकि यहां पे रेगुलर पॉलीगन का है तो इसलिए सारे के सारे एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ साइड्स अगर 15 हो, कि हमारे पॉलीगन के अंदर अगर 15 साइड हो तो उस केस में उस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है हमारी, 15, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां पे देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना है, 360 डिग्री, डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 15। तो 15 से डिवाइड कर लेते हैं राइट साइड में, 360 को डिवाइड करते हैं बच्चों 15 से। तो 15 2 जा क्या हो गया, 30, यहां पे रिमाइंडर क्या आ गया, 6, 0 को हम एज इट इज नीचे लेके आएंगे, और 15 4 जा 60। तो हमारा कितने पे गया, 24 पे। तो ये हमारा कैंसिल आउट होके आ गया 24। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल पॉलीगन का क्या हो जाएगा, 24 डिग्री हो जाएगा। आ गया समझ में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। यहां पे क्या कहा है, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री हो तो उसके अंदर कितनी साइड्स होंगी। बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो फॉर्मूला यूज किया था वही यूज करेंगे यहां पे। तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 24 डिग्री। तो यहां पे लिख लेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या है, 24 डिग्री। अब नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालनी है, यहां पे नंबर ऑफ साइड्स वो हमारी कितनी होंगी, वो हमें यहां पे फाइंड आउट करनी है। अब नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल किसके होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय करेंगे हम जो एंगल हमें दे रखा है एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल। अब कई बार क्या करते हैं टीचर, यहां पे डायरेक्ट वैल्यू लिखवा देते हैं 360, वो नहीं करना है आपको। किसको क्या पता भाई, जो चेक कर रहा है एग्जामिनर उसको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपने 360 क्यों लिया है। ठीक है बच्चों, तो यहां पे देखो नंबर ऑफ साइड्स हमारी कैसे निकलेंगी, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू,
अब हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है हमें 24 डिग्री। तो हम 360 को डिवाइड कर लेंगे किससे 24 से। 24 वन जा 24, तो यहां पे रिमाइंडर कितना आ गया 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 0 को एज इट इज लेके आएंगे, और 24 5 जा क्या होता है 120। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई यहां पे कैंसल आउट होके 15। तो नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी पॉलीगन की वो कितनी होंगी 15 होंगी। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 15। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अगर किसी पॉलीगन की साइड्स 15 होंगी तो उसके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी 24 डिग्री होगी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। यहां पे क्या कहा है कि एक रेगुलर पॉलीगन है आपके पास, अगर उसके इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 डिग्री हो तो उसके अंदर कितनी साइड्स होंगी। अब यहां पे सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है, इंटीरियर एंगल दे रखा है। इंटीरियर एंगल इक्वल टू किसके है 165 डिग्री के। अब हमें एक्सटीरियर एंगल की अगर वैल्यू पता चल जाए तो मैं नंबर ऑफ साइड्स को इजीली फाइंड आउट कर सकता है। तो यहां पे देखो क्या लिखेंगे, वी नो जो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब मान लो हमारे पास कोई भी एक पॉलीगन दे रखी है, इस तरीके से कोई भी एक पॉलीगन है, मान लो ये है। अब यहां पे हमें इंटीरियर एंगल 165 डिग्री दे रखा है और ये एक्सटीरियर एंगल अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो कैसे निकलेगा, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहां पे लिखेंगे इंटीरियर एंगल और प्लस में एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब यहां पे इंटीरियर एंगल हमें 165 डिग्री दे रखा है, तो प्लस में एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल टू किसके होगा 180 डिग्री के। तो यहां पे एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया मेरे पास, एक्सटीरियर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 165 डिग्री। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ गई, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 15 डिग्री। तो जब भी हमारा पॉलीगन के अंदर इंटीरियर एंगल 165 होगा तो उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बच्चों 15 डिग्री होगा। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट करनी है, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, लिख लोगे ना इसको, ई से एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय क्या करना है हमें एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल से हमें डिवाइड कर देना है। तो यहां पे नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएंगी हमारे पास, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री किसी भी पॉलीगन का, डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है 15 डिग्री। तो भाई 360 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं, लेफ्ट साइड करके देख लेते हैं, 15 2 जा 30, यहां पे 6 आ गया, फिर 0 हमारा नीचे आ गया, 15 4 जा 60, तो वैल्यू क्या आ गई यहां पे 24। तो हमारी पॉलीगन की साइड्स क्या होंगी, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 24। तो अगर इंटीरियर एंगल हमारा 165 डिग्री हो तो ऐसी पॉलीगन की साइड कितनी होंगी बच्चों 24 साइड्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए पार्ट क्या दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री। यहां पे क्या कहा है, अगर किसी पॉलीगन के अंदर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो तो क्या वो एक रेगुलर पॉलीगन बन सकती है। तो चेक कर लेते हैं इसको भाई, कैसे चेक करना होता है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू देखो क्या दे रखी है, एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है 22 डिग्री। अब हमें पता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360 डिग्री। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स चेक कर लेनी है, तो यहां पे नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी, नंबर ऑफ साइड्स फॉर्मूला जरूर लिखेंगे बच्चों,
इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स और डिवाइड बाय क्या करते हैं हम, एक्सटीरियर एंगल से। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अभी यहां पे नंबर ऑफ साइड्स देखते हैं क्या आएंगी। नंबर ऑफ साइड्स अगर हमारी कंप्लीट इंटीजर वैल्यू आ गई तो हाँ 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, और अगर इसका रिजल्ट हमारा फ्रैक्शन या डेसिमल में आया तो वहां पे एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री नहीं होगा। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 360 डिग्री डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल हमें क्या दे रखा है, 22 डिग्री। अब 22 से इसको डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड किया 11 पे चला गया और ऊपर क्या आ जाएगा 180। अब 180 हमारा 11 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या आ गई, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लास्ट में 9 लिख देंगे आंसर, और रीजन भी हम यहां पे मेंशन कर देंगे, 22 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360, कि 22 जो है 360 को कंप्लीट डिवाइड नहीं करता है, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स कभी भी पॉलीगन की फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। क्या आपने कभी सुना है कि हमारे पास एक पॉलीगन है, उसकी साइड्स क्या है, 9.5 है, या फिर हमारे पास 12.5 है, या फिर 12.4 है? ऐसे नहीं हो सकता, कंप्लीट वैल्यू आनी चाहिए बच्चों। तो यहां पे अगर कंप्लीट वैल्यू आ जाती तो एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री पॉसिबल होता, अदरवाइज नहीं होगा। बी पार्ट के अंदर क्या कहा है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन? क्या 22 डिग्री हमारा एक इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो उसको भी चेक कर लेते हैं भाई। अगर हम इसको इंटीरियर एंगल माने, इंटीरियर एंगल अगर हम 22 डिग्री माने तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा इसकी हेल्प से। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 180 डिग्री माइनस में 22 डिग्री। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या आ गया यहां पे, एक्सटीरियर एंगल 180 में से 22 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आ गया 158 डिग्री। अब हम चेक कर लेंगे क्या 158 हमारा 360 को कंप्लीट डिवाइड कर लेता है, तो वो देखेंगे। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री और डिवाइड बाय 158 डिग्री। अब यहां पे डिवाइड करके देखते हैं, पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों। तो यहां पे क्या आएगा, 180 डिवाइड बाय 2 से इसको डिवाइड किया, 2 7 जा हमारा यहां पे क्या हो गया 14 और 2 9 जा 18, 180 बाय 79 आ गया। अब 180 हमारा 79 से डिवाइड नहीं होगा, तो यहां पे भी क्या लिखेंगे हम, नो, हमारा 22 डिग्री इंटीरियर भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, रीजन भी लिख देंगे यहां पे, 158 इज नॉट ए डिवाइजर ऑफ 360। बस ये चीज हमें लिखनी थी, समझ में आ गया? ठीक है, 158 से हमारा क्या है, 360 कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो हमारी नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में कभी हो ही नहीं सकती, तो ये भी हमारा इंटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं होगा और एक्सटीरियर एंगल भी पॉसिबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखते हैं क्या है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। यहां पे क्या कहा है कि हमें यहां पे बताना है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना पॉसिबल हो सकता है किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन का। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, कम से कम साइड कितनी चाहिए हमें एक पॉलीगन को बनाने के लिए। क्या हम एक या दो साइड से पॉलीगन बना सकते हैं? नहीं, एक और दो साइड से तो पॉलीगन नहीं बनेगा। तो हमें कम से कम कितनी साइड्स चाहिए, 3 साइड्स चाहिए, और 3 साइड से हमारा एक पॉलीगन जो बनके तैयार होगा वो क्या होगा, एक ट्रायंगल होगा। तो यहां पे लिखते हैं मिनिमम 3 साइड्स required to make a polygon, तो 3 साइड से हमारा क्या बनेगा, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा।
ये हमने क्या कर लिया, यहां पे एक ट्रायंगल फॉर्म कर ली। अब भाई बात कर रहा है वो रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन का मतलब इसकी जो साइड्स होंगी वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब तीनों की तीनों साइड इक्वल हों तो ऐसी कौन सी ट्रायंगल बनेगी हमारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। तो यहां पे ऑल साइड्स आर पॉसिबल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही हमारी तीनों साइड इक्वल हो सकती हैं, तभी हमारा रेगुलर पॉलीगन बनेगा। और यहां पे जो एंगल होगा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर वो कितने डिग्री होता है भाई, 60 डिग्री होता है। मिनिमम या एंगल यही तो होगा हमारा। तो यहां पे लिखेंगे सो मिनिमम एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल पॉसिबल वो कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर अगर हम 4 या 5 साइड से बना के देखें तो आप ट्राई करके देखना। 4 साइड से बनाओगे एक आप क्या बना सकते हो, स्क्वायर बना लिया आपने। स्क्वायर में एंगल क्या हो जाएंगे, यहां पे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो ये तो 60 से बड़े हो गए, हमें मिनिमम वैल्यू देखनी है। आपने मान लो पेंटागन बना लिया भाई, इस तरीके से ये बना दिया पेंटागन। अब पेंटागन के अंदर भी देखोगे ना तो आप ये 60 डिग्री होगा और ये हमारे ग्रेटर देन 60 डिग्री और ये 90 डिग्री होंगे। तो यहां पे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो समझ में आ गया। तो मिनिमम हमारे पास जो पॉलीगन बनेगी वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी और उसमें मिनिमम एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। अब बी पार्ट देखते हैं इसका क्या है। बी पार्ट के अंदर क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखो मिनिमम अगर 60 डिग्री है, इंटीरियर अगर मिनिमम 60 डिग्री है तो इसी पॉलीगन का हमारा पास जो एक्सटीरियर एंगल आएगा वही हमारा मैक्सिमम होगा। देखो यहां पे बच्चों ध्यान से लॉजिक समझो क्या है। फ्रॉम फर्स्ट या फिर फ्रॉम ए पॉलीगन इज, पॉलीगन विद, ये लिखेंगे पॉलीगन विद मिनिमम इंटीरियर एंगल, मिनिमम इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। ए से हमने क्या देखा कि मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल क्या है, 60 डिग्री है। और हमें पता है वी नो एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है हमारा, 180 डिग्री होता है। कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब अगर हमारा यहां पे इंटीरियर अगर 60 डिग्री हो, क्या हो, इंटीरियर 60 डिग्री, तो हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो, एक्सटीरियर इक्वल टू 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 डिग्री। तो मैक्सिमम हमारा यहां पे पॉसिबल जो होगा एक्सटीरियर एंगल वो 120 डिग्री होगा। ट्राई करके देख लेना कोई भी शेप आप वहां पे अगर मिनिमम वैल्यू हमारे पास 60 है तो तभी हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल मिल सकता है। अगर 60 से बड़ी एंगल कोई लेंगे हम, यहां पे इंटीरियर एंगल मान लो 70 ले लिया, 80 ले लिया, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा 120 से कम होता चला जाएगा। ठीक है भाई। अब यहां पे देख भी लो, आपको समझा भी देता हूं। ये हमारी एक ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये 60 डिग्री है तो हमारा जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का। यही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है।